नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते दिनों में इंडिया गठबंधन में कुछ खटपट देखने को मिल रही है। कभी ये खबरें सामने आती हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, तो कभी इन सारी बातों का खंडन खुद ही तमाम राजनीतिक पार्टियां करती नजर आती हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा करती नजर आ रही हैं। लगातार इस तरीके की अफवाहें थी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हाथ थाम सकते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के शरण में जा सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, आप बीते 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ लगातार आपकी बातचीत होती ही रहती है। तो बिहार की जो राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, पिछले एक महीना से आप सुन रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज है इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन को सूत्रधार हैं, उन्होंने ही पहल की थी इंडिया गठबंधन को बनाने की। पटना में पहली बैठक हुई थी और माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरेंगे एनडीए के लिए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गई। स्टीयरिंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई और कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार पर भरोसा ही नहीं है। वैसे तो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच भी भरोसे का रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और इसकी कई वजह हैं। नीतीश कुमार पहले भी आरजेडी के साथ आए थे और तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उपेक्षित महसूस कर रहे थे। अभी लगातार खबरें चलती रही कि उनको संयोजक बनाने को कांग्रेस तैयार नहीं है। फिर खबर आई अभी कुछ दिन पहले ही कि संयोजक बनने का प्रस्ताव आया, नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। संयोजक का प्रस्ताव इनकार कर देने का मतलब क्या है? नाराज है और नाराज है तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। नीतीश कुमार की जरूरत सबको है, लालू यादव को भी है, बीजेपी को भी है। तो नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। बीजेपी की प्राथमिकता अभी बिहार में सरकार बनाना नहीं है, उसकी प्राथमिकता है कि किसी तरह से केंद्र में फिर से मोदी आ जाए। तो बिहार में कोई भी समझौता वो कर सकती है और उसे पता है कि बगैर नीतीश कुमार के बिहार में झंडा नहीं गाड़ सकती बीजेपी। अमित शाह भी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं अब। नहीं, पिछली बार पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, 17 सीटों पर लड़े, 16 जीते। बीजेपी भी वैसे ही जीती, 39 सीटें एनडीए के हाथ में आ गए। तो ये अकेले तो संभव नहीं है, नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है। तो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुआ है, क्या करने वाले हैं, ये तो सच्चाई है कि किसी को पता नहीं। नीतीश कुमार जब तक एक्शन नहीं ले ले तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। एकदम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है वो, कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अभी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने का मन बना चुके हैं, पक्का मन बना चुके हैं, ये चर्चा है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है वो तो नीतीश कुमार जब अपना कोई नहीं जानता है और सिर्फ मुहूर्त का इंतजार है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने का अब रास्ता भी बना लिया है। आपने देखा कि अभी उन्होंने अपनी नई टीम बनाई है। ललन सिंह की टीम की तो नो एंट्री है पूरी तरीके से उनके टीम। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने नई कार्यकारिणी बनाई है, अपनी नई टीम का गठन कर लिया है और इसमें ललन सिंह के जो लोग थे महत्वपूर्ण भूमिका में, उनको बाहर कर दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि ललन सिंह से नीतीश कुमार नाराज हैं। ललन सिंह लालू यादव के बेहद करीब हो गए थे। हालांकि ललन सिंह ही हैं वो नेता जिनकी वजह से लालू यादव चारा घोटाले में फंसे। ललन सिंह लालू यादव के खिलाफ हमेशा मुहिम चलाते रहे हैं और लालू विरोधी नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। लेकिन जब से आरजेडी के साथ सरकार चल रही है नीतीश कुमार की, तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह की पहल पर ही बीजेपी को नीतीश कुमार ने छोड़ा आरजेडी के साथ गए। अब ललन सिंह कोशिश कर रहे थे तेजस्वी को सीएम बना देने का, खुद डिप्टी सीएम बनने का। इस तरह की चर्चा थी, लेकिन चर्चा का कोई आधार नहीं है, कोई पुख्ता आधार नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, तो आधार मिल गया कि भाई नाराजगी थी, कुछ गड़बड़ था। तो अब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन कर लिया है, नई कमेटी गठन कर ली है और अपने भरोसेमंद लोगों को महत्वपूर्ण जगहों पर बैठा दिया है। तो माना जा रहा है कि जो भी अड़चन थी एनडीए के साथ जाने में, उसको नीतीश कुमार ने दूर कर लिया।
तो लगातार अगर भाजपा के साथ जाते भी हैं नीतीश कुमार, उनकी कुछ शर्तें तो जरूर होंगी और कुछ शर्तें भाजपा की तरफ से भी रखी जाएंगी नीतीश कुमार के लिए। देखिए, निश्चित रूप से बिना शर्त की राजनीति तो होती नहीं है और नीतीश कुमार इतने कमजोर भी नहीं हुए हैं कि बगैर शर्त के बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो शर्त दोनों तरफ से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो उनकी भी कुछ शर्तें हैं और कुछ बीजेपी की भी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो नेता हैं वो चर्चा जरूर कर रहे हैं और सब अलग अलग चर्चा हो रही है, लेकिन सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, सब इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब इंडिया के साथ जाएंगे। और जो चर्चा है कि जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया है। जेडीयू ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दे, लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो। दूसरी शर्त यह है कि जेडीयू को असेंबली और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ जब थे जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए और जो सीटें चाहिए उनको वही सीटें मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी, मतलब जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारों की, बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई है कि ठीक है, आपको जितनी सीटें मिलती थी लोकसभा की उतनी ही मिलेंगी, विधानसभा की जितनी सीटें मिलती थी उतनी ही सीटें मिलेंगी। तो लोकसभा विधानसभा में बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी लड़ता रहा है। तो जब सीट को लेकर के सब कुछ क्लियर हो गया तो अब ज्यादा कोई पेच नहीं है। लेकिन देखिए है क्या कि नीतीश कुमार शुरू से ही जब जब गए हो आरजेडी के साथ अनकंफर्टेबल नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो शुरुआत ही की थी कि वो आरजेडी का जंगल राज खत्म करेंगे। नहीं, आरजेडी के खिलाफ लड़कर ही वो सत्ता में आए थे, लेकिन आज की राजनीति में कौन किसके साथ जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। अब नीतीश कुमार को लोग कहते हैं कि पलटू राम है, लेकिन कौन पलटू राम नहीं है आज की राजनीति में, और जो पलटू राम है वही तो सफल है, सत्ता में बना हुआ है। बीजेपी से पलटू कोई पार्टी कम है, ज्यादा है क्या? बीजेपी को जहां मौका मिलता है किसी से हाथ मिला लेती है सत्ता में बने रहने के लिए। तो कहां बीजेपी को कोई पलटू राम कहता है? नीतीश कुमार समय के हिसाब से निर्णय लेते हैं और उनका हमेशा निर्णय सही होता है। देखिए, राजनीति क्या है, एक संवैधानिक किला है जिसकी घेराबंदी जो करना जानता है वही सिकंदर बनता है। जो उस किले में घिर जाता है उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। तो नीतीश कुमार कभी इस किले में घिरे नहीं, इस किले को घेरते रहे हैं और यही वजह है कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। अभी तो 40 विधायक हैं, फिर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी के 80 विधायक हैं, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री की को नजरअंदाज बीजेपी करेगी। अब नीतीश कुमार की को भी इस बात का एहसास है कि भाई बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें फायदा मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव की ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं, वो भी आरजेडी के साथ रह के 16 सीट जीत लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एनडीए के साथ जाएंगे तो आज का जो माहौल है वो जरूर दोहरा सकते हैं अपनी जीत। और उनके दिमाग में ये भी बात हो सकती है कि जब 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो आगे अगर बढ़िया परफॉर्मेंस रहा लोकसभा के चुनाव में तो बार्गेन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भी बार्गेन कर सकते हैं, केंद्र में मंत्री पद को लेकर बार्गेन कर सकते हैं और उनको कोई बड़ा संवैधानिक पद भी बीजेपी से मिल सकता है। तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे तो उनके लिए फायदा ही फायदा दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे एक तरीके से, अब भले ही कांग्रेस स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गई हो, तो वो क्या कारण हो सकते हैं कि सूत्रधार होने के बावजूद वो इंडिया गठबंधन को इस तरह से छोड़ के एनडीए की तरफ जा सकते हैं? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं। तेजस्वी यादव के पीछे केंद्र की जांच एजेंसियां पड़ी हुई हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राबड़ी आवास पर भी ईडी गई थी। पिछली बार भी नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ इसी वजह से छोड़ा था। आपको पता है कि भ्रष्टाचार को लेकर ही छोड़ा था। इस बार भी केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके परिवार के पीछे पड़ी हुई है, कोई नहीं बचा है। लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हैं, वो मुश्किल में परिवार है, ये तो सबको पता है। ऐसे में नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल महसूस वहां नहीं कर रहे होंगे
और आरजेडी ने तो पहले कोशिश किया है, चर्चा चल रही थी, अफवाह भी उड़ी थी, खबर भी आई थी कि आरजेडी ने उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार को समय से पता चल गया, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। खबर आई कि ललन सिंह को भरोसे में लेकर लालू यादव ने जेडीयू को तोड़ने का प्लान बना लिया था। नीतीश कुमार अलर्ट हो गए समय से और उन्होंने ललन सिंह को भी किनारे लगा दिया। तो उनको तो ये डर है कि कभी भी लालू उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं, और ये भी डर है कि अगर एनडीए के साथ नहीं गए तो जो उनके सांसद हैं, जो एनडीए के साथ रहने की वजह से जीते थे, वो पाला बदल सकते हैं। जिनको लगेगा कि भाई एनडीए के साथ ही रहकर हम जीत सकते हैं, जिनका वोट बैंक का आधार ही वो है, तो वो महागठबंधन के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे। और जैसे ही फाइनल हो जाएगा कि भाई नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे तो भाग सकते हैं, ये भी खतरा है। तो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि क्या फैसला लेंगे ये तो कोई दावे के साथ नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने का मन बना चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार का क्या है कि एक बेदाग नेता है, बिहार को पटरी पर लाने का श्रेय उनको जाता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था को सुधारा, बिजली की हालत आज क्या है, पहले तो महीना में एक दिन गांव में बिजली जल जाती थी तो लोग प्रणाम करते थे कि देवी मैया प्रकट हो गई, फिर वो कुछ सेकंड में गायब हो जाती थी। आज तो बिजली कब कटती है मुझे तो नहीं लगता है कि बिजली बिहार में जैसी है वैसे कहीं भी है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, हाँ, सड़कों का तो जाल बिछा दिया है, गांव गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है ये कहना बेमानी है। नीतीश कुमार ठीक है, अवसरवादी नेता है, कौन नहीं है अवसरवादी आज की राजनीति में। देखिए राजनीति का मतलब क्या होता है, नीति के राज की स्थापना। लेकिन आज कौन ऐसा नेता है जो नीति के राज की स्थापना के लिए राजनीति कर रहा है? सब लोग तो राज के लिए नीति बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी वही अगर नीति अपना रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो नीतीश कुमार को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे ये भले कोई दावा कर ले, मैं दावा नहीं करता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार को जो करना है खुद उनको पता है, उनके दाएं बाएं लोगों को भी भनक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, खबर चल रही है कि इंडिया के साथ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी कुछ बोला नहीं, चुप है एकदम। तेजस्वी यादव राम मंदिर को लेकर भी कुछ नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ऐसे सवाल पर झुला जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं मीडिया पर, तो उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। तेजस्वी यादव को भी सीएम बनने की जल्दी नहीं है। नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे सीएम बने रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी अब सीएम बनने की बहुत ज्यादा ललक नहीं है कि हम और 10 साल सीएम 5 साल सीएम रहे। हाँ, वो अपना कार्यकाल जरूर पूरा करना चाहेंगे और कार्यकाल के बाद सम्मानजनक जगह चाहेंगे। तो एनडीए के साथ जाने पर सम्मानजनक जगह मिलने का स्कोप है। इंडिया गठबंधन में ये स्कोप नहीं है, क्योंकि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब ना नीतीश कुमार के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और जब नीतीश कुमार पर भरोसा ही कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, वही स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई है, तो उससे नीतीश कुमार कितनी उम्मीद कर सकते हैं? अभी तो जेडीयू के जो केसी त्यागी हैं उन्होंने धमकी दे दी है कि सीटों के बंटवारे में देर हो रही है तो ठीक नहीं होगा। तो नीतीश कुमार को ठोस वजह चाहिए आरजेडी छोड़ने का। वो ठोस वजह क्या होगी, किस वजह को ठोस बताएंगे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार खुद नहीं कह देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीतिक हम लोगों ने जो भी चर्चा की ये फैक्ट पर आधारित नहीं है। ये राजनीतिक गलियारों में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेता जो बात कर रहे हैं आपस में, मीडिया के साथ, आपस अपने साथ दोस्तों के साथ, उस पर आधारित ये डिबेट है। तो इसको आप बहुत सत्य के नजदीक नहीं मान सकते, लेकिन इसको आंख बंद कर झुठला भी नहीं सकते। नहीं, आंख बंद कर इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और एक तरफ लगातार ये चर्चाएं हैं बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए का हाथ थाम सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी क्या वजह हो सकती है, उनकी क्या शर्तें हो सकती है, ये हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।